एक लड़की की इच्छा होती है कि वह पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बने और साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को भी खूब पढ़ाए लिखाए। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता उसके कुछ काम धंधा नहीं करते थे। वह रोज़ दारू पीकर आते घर में मारपीट करते थे और माँ उसकी घर के खर्च को चलाने के लिए दूसरे के घरों में जाकर चूल्हा चौका बर्तन करती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। जब माँ के अकेले कमाने से घर का खर्च पूरा नहीं होता है, तब वह लड़की भी पढ़ाई छोड़ देती है और वह भी सोचती है कि मैं भी कुछ काम धंधा करूं। एक दिन उस लड़की को काम मिल जाता है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के घर में। वह जाती है काम करने, तो उसको देखकर वह व्यक्ति उस पर मोहित हो जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहा। तब वह लड़की वहाँ से छुड़ाकर भाग जाती है और आकर अपने माँ से सारे हुए वाक़ये को बताती है। फिर माँ उसे ही समझाती है और कुछ दिनों के बाद उसी व्यक्ति से उसकी माँ उस लड़की की शादी कर देती है, क्योंकि वह व्यक्ति अमीर होता है। लड़की के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वह शादी के बाद ससुराल जाती है। पहली रात सुहाग रात में ही उसके साथ इतने जुल्म से, हैवानियत से उसका पति पेश आता है कि वह लड़की बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जो होता है उसे सुनकर तो आप भी यकीन नहीं कर पाओगे। पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार। आज की कहानी एक लड़की की है। बहुत दुख भरी कहानी है जो अपने सुहाग रात में ही ऐसे हादसे को झेलती है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की होती है। लड़की का नाम गीता होता है। गीता की उम्र अभी 16 साल थी। वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। गीता की माँ दूसरे के घरों में जाकर चूल्हा चौका बर्तन करके घर का खर्च चलाती थी और गीता के पिता नशेड़ी किस्म के व्यक्ति थे। वह रोज़ दारू पी कर आते घर पर मारपीट गीता के माँ से करते थे। घर का यह मंजर देखकर गीता बहुत घबरा जाती थी। उसकी इच्छा होती थी कि मैं भी पढ़ूं और अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाऊं लिखाऊं। लेकिन जब घर की समस्या ज़्यादा जटिल हो जाती है, माँ के अकेले कमाने से घर का खर्च नहीं चल पाता है, तो गीता भी फैसला करती है कि अब मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगी, बल्कि माँ की तरह कुछ काम धंधा करूंगी जिससे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकूं। ऐसा सोचकर वह पढ़ाई को छोड़ देती है और काम की तलाश करने लगती है। एक दिन गीता को काम मिल जाता है। वह जाती है। वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है। उसका नाम होता है रंजीत। रंजीत की उम्र होगी 50 साल। वह घर में अकेला रहता है क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं होता है। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, यानी एक तरह से वह अभी तक कुंवारा ही था। पहला दिन था। गीता उसके घर जब काम करने जाती है तो गीता की सुंदरता को देखकर रंजीत गीता पर मोहित हो जाता है। बार बार वह गीता को एकटक देखे जा रहा था। यह सब मंजर देखकर गीता को बहुत असहज लग रहा था। गीता किचन में खाना बना रही होती है, तभी रंजीत पीछे से आकर गीता को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। गीता छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रंजीत नहीं छोड़ता है। किसी तरह वह वहाँ से झटक देती है रंजीत को और वहाँ से छुड़ाकर भाग आती है अपने घर पे। घर आकर अपने माँ से हुए सारे हादसे को बताती नहीं है। वह यह सोचती है कि यहाँ मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। वह अपने छोटे भाई बहन का मुंह निहारती है कि आखिर क्या करूं, इन सब को पढ़ाने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। माँ से मैं यह सब बात बता नहीं सकती। पिता उसके ठीक थे नहीं, वह नशेड़ी थे। तब वह सोचती है कि इनके घर काम छोड़कर मैं दूसरे के घर में काम करूंगी और वह दूसरी जगह काम तलाश करती है। काम उसे मिल जाता है। एक दिन वह शाम को काम से घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर एक चमचमाती सफ़ेद कलर की गाड़ी खड़ी होती है। गीता जब अंदर जाती है तो देखती है कि माँ चाय बना रही है और उसके ही घर में वही रंजीत बैठा होता है। उसे देखकर गीता चौंक जाती है। माँ से कहती है कि माँ, ये कौन है, यहाँ क्यों आया है? तो माँ कहती है कि क्या हुआ? फिर गीता बताना चाहती है कि यह आदमी ठीक नहीं है। मैं इसके घर काम करने गई थी तो इसने मुझे गलत तरीके से छुआ। तो माँ उल्टा गीता को ही डांटती है कि अरे कलमुही, ऐसा मत कह, ये तुम्हारे होने वाले पति हैं, रंजीत बाबू हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत पैसे वाले हैं। मैं चाय बना रही हूँ, तू जल्दी से साड़ी पहन ले और जा चाय दे के आ रंजीत को उनके कमरे में। तो गीता कहती है कि माँ, मैं साड़ी क्यों पहनूँ, क्यों मुझे उनके पास चाय लेकर भेज रही हो? तो माँ डांटती है
कि आखिर तुम्हारे होने वाले पति हैं, अगर तुम उनसे शादी कर लोगी तो घर भी ऐश से चलेगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारे छोटे भाई बहन पढ़ाई कर लेंगे और तुम भी नए घर में अकेली रहोगी। एक बड़े घर में तुम्हारी शादी में मुझे कोई पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तब गीता रोने लगती है, कहती है कि नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो। एक तरफ मैं कहाँ 16 साल की नाबालिग लड़की और एक तरफ 50 साल के, देखो तो ज़रा, वह मेरे पिता की उम्र के हैं। प्लीज़ माँ ऐसा मत करो। लेकिन माँ पैसे के लालच में अंधी हो चुकी थी। उसे बेटी का दर्द जरा सा भी सुनाई नहीं पड़ता, जरा सा भी उसे महसूस नहीं होता। वह कहती है कि देख, कुछ लोग की इच्छा होती है कि उन्हें अच्छा पति मिले, बड़े घर में जाए, अच्छी ज़िंदगी जीने को मिले, लेकिन यह सब तुम्हें फ्री में मिल रहा है, तुम इसे समझ नहीं पा रही हो। आज मौका है तुम्हारे पास, अगर तुम ये ठुकरा दोगी तो बार बार ऐसे मौके नहीं आएंगे। मैं कह रही हूँ तुम्हें शादी रंजीत बाबू से ही करना पड़ेगा। डरी सहमी होती है गीता, वह माँ की बात मान लेती है। माँ की खुशी के लिए और अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी परवरिश, पढ़ाई लिखाई के लिए वह अपनी खुशी को कुर्बान कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद गीता की शादी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति रंजीत के साथ कर दी जाती है। गीता अपने ससुराल जाती है। शादी की पहली रात वह फूलों से सजी सुहाग सेज पर डरी सहमी सी घूंघट काढ़े बैठी होती है। फिर जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है, अंदर रंजीत जाता है, तब गीता की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। रंजीत झट से सुहाग रात मनाने की खुशी में उत्सुकता बस दरवाजे को बंद कर देता है और जाकर गीता के पास बेड पर बैठ गया। वह भूखे शेर की तरह गीता पर झपट्टा मारने की फिराक में था। फिर गीता का बदन छूने लगता है तो गीता मना करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी माँ की खुशी के लिए उसके कहने पर आपसे शादी कर लिया। तो रंजीत कहता है कि ज़्यादा सयानी मत बन, ज़्यादा नाटक मत कर। मैं तुम्हें ब्याह करके लाया हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है। आज की रात मुझे जो मर्जी करेगा वो सब मैं करूँगा। अगर ज़्यादा नाटक करोगी तो ठीक नहीं है। वैसे एक बात मैं तुम्हें और बता दूं कि मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूं, पूरे रकम चुकाया हूं, तुम्हारी माँ ने पैसे लिए हैं। चुपचाप मान जा, अभी मैं प्यार से कह रहा हूं, नहीं तो अगर ज़्यादा नाटक करोगी तो मैं ज़बरदस्ती पर अगर उतर आया तो तुम्हारे साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करूँगा। वैसे भी तुम्हें अपने भाई बहन को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। जब भाई बहनों की बात आती है तो गीता मान जाती है। फिर रंजीत हैवानियत की सारी हद पार करने लगता है। वह गीता को वस्त्र विहीन कर देता है और भूखे भेड़िए की तरह उसके शरीर को नोचने मसलने लगता है। गीता अपने अस्तित्व को नंगा होते देखकर अपने आँख से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन रंजीत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह बेदर्द जालिम बन चुका था। गीता दर्द को सहन नहीं कर पाती है, वह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब गीता को होश आता है तब उसे दर्द के मारे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे करके घर के सारे काम को निपटाती है। खाना बनाती है रंजीत के लिए और उसका टिफ़िन पैक करके देती है। रंजीत जब ऑफिस चला जाता है तब गीता थोड़ा चैन की सांस लेती है। वह घड़ी की तरफ देखती है और बार बार यही सोचती है रोते हुए कि काश अगर आज रंजीत घर पर नहीं आते तो बहुत अच्छा होता। घड़ी की तरफ देखते देखते ऐसे ही 10 जब बज गए तब उसे नींद आ जाती है। जैसे ही उसे नींद लगी होती है कि आधे घंटे बाद ही घर के दरवाजे की बेल फिर से बजती है। वह चौंक कर उठ जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि फिर से रंजीत खड़ा है। रंजीत घर के अंदर आता है तब लगभग 11 बज चुके होते हैं रात के और यह रंजीत के घर आने का समय होता है ऑफिस से। आते ही गीता कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने खाना कुछ नहीं बनाया है, ना तो मैंने कुछ खाया हुआ है। तब रंजीत कहता है कि ठीक है, अगर नहीं खाई हो तो मैं खाना बाहर खा के आया हूँ, मुझे घर पे खाना भी नहीं है, आज मैं तुम्हें सिर्फ खाऊंगा, तुम्हें। तब गीता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है
और कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, सुहाग रात तो सिर्फ एक बार होती है ना, अब तो सुहाग रात की रात बीत चुकी है। तो रंजीत कहता है कि ऐसा मैं तुम्हारे साथ बार बार करूँगा, मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ, तुमसे शादी करके अपने घर लाया हूँ, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। गीता दर्द से कराह उठती है। वह यह नहीं चाहती थी कि कल की तरह आज भी मेरे साथ हैवानियत हो, क्रूरता करे मेरा पति। लेकिन रंजीत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, वह जालिम बन चुका था। फिर रंजीत निर्लज्जता से हंसते हुए कहता है कि तुम रोना धोना छोड़ो और चलो सीधा कमरे में, बेडरूम में। सुहाग रात के ही लिए तो मैं इतने दिन से तड़प रहा था, इसीलिए तो मैं तुम्हें लाया हूँ। गीता के घावों को रंजीत फिर से कुरेदने लगता है, जो अभी ठीक से भरे भी नहीं थे। अब यह सिलसिला रोज चलने लगा, लेकिन गीता दर्द को सहती, किसी से कुछ कह नहीं पाती। आखिर उसके दर्द को कौन समझता। वह सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान तुम ही मेरे आश्रयदाता हो, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओ। तब एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रंजीत की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही रंजीत की मृत्यु हो जाती है। अब रंजीत के सारे प्रॉपर्टी की मालकिन गीता हो गई और वह अपने माँ और भाई बहनों को भी अपने घर पर बुला लेती है। रंजीत जैसे हैवान राक्षस से गीता को छुटकारा मिल गया, वह बहुत खुश हो जाती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, समय सबका हिसाब रखता है। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।